अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अपनी पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम गिटहब के ऊपर न्यू रिपोजिटरी किस तरह से बना सकते हैं और अपने कोड को किस तरह से उसके अंदर अपलोड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि अगर हम अपने कोड के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो उसको उस रिपोजिटरी के अंदर किस तरह से पुश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने कोड में कोई चेंजिंग करता हूँ। जैसे ऐप मॉड्यूल्स के अंदर मैं यहाँ पर मिनिमम एसटीके वर्जन को 25 कर देता हूँ और सिंक नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने मिनिमम एसटीके वर्जन 25 कर दिया है 22 की जगह। ये चेंजिंग की है मैंने अपने कोड के अंदर। और अगर आप इसको पुश करना चाहते हैं अपनी रिपोजिटरी के अंदर तो उसके लिए आप टॉप पर टूल्स के साथ जो गिट का ऑप्शन है यहाँ जाकर पुश के ऑप्शन पे क्लिक करके भी इसको पुश कर सकते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, आप इसके अंदर जाएं और यहाँ पर कमेंट एंड पुश के ऑप्शन पे क्लिक करके भी आप इसको पुश कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने चेंजिंग क्या की है तो यहाँ पर चेंज के अंदर आपको एक फाइल नज़र आ रही है build.gradle.kts के। इस फाइल के अंदर आपने चेंजिंग की है। अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये आपको कंपैरिजन दिखाएगा। जो आपकी पुरानी फाइल थी वो उसमें मिनिमम एसटीके वर्जन 22 था और जो न्यू चेंज की हमने उसमें मिनिमम एसटीके वर्जन 25 है। तो अब हम इसको कमिट एंड पुश करते हैं अपने गिटहब की रिपोजिटरी के अंदर। यहाँ पर मैं कमिट चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर देता हूँ मैं। आप कुछ भी कमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं और यहाँ मैं कमिट एंड पुश पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर हमें वार्निंग शो करवा रहा है। ये हमेशा वार्निंग शो करवाता ही करवाता है। तो मैं इसको कमेंट एनीवे एंड पुश पे क्लिक कर देता हूँ। पुश पर क्लिक कर देता हूँ। फ्रेंड, हमारा कोड सक्सेसफुली पुश हो गया है उस रिपोजिटरी के अंदर जो हमने पिछली वीडियो के अंदर बनाई थी गिटहब के ऊपर। होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आपने किस तरह से अपनी चेंजिंग को अपने रिपोजिटरी के कोड के अंदर पुश करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।